जिनका फोटो हो गया प्लीज अपना स्थान लें। मैं निवेदन करता हूँ एक बार निवेदन एक बार सारे लोग स्टेचू खाली कर दे। सभी का हाथ जोड़ से निवेदन है। अमोल भाई आप आए, मंत्री जी के साथ अमोल भाई आप आए। बुला लो ना, फिर एक बार राजा इकबाल को बुला लो, कह रहे हैं हमारे बीच में राजा इकबाल को आप कहो तो मैं बोल दूंगा 2 मिनट उनके बारे में। एक बार सभी से निवेदन हाथ जोड़कर एक बार अपना आसन ग्रहण कर ले पूरी टीम। एक बार माननीय मंत्री जी को भी निकलना है, बहुत बिजी शेड्यूल है। ये मंत्री जी का हमें आशीर्वाद है, लगातार 2 वर्षों का हमारे साथ हमें आशीर्वाद दिलाते हैं। एक बार निवेदन है आप एक बार सकते हैं। संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनको अवार्ड दिया गया है संत रामपाल जी के लिए भारतीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री जी के द्वारा। और ये अवार्ड भारत गौरव अवार्ड ये संत रामपाल जी के विशेष कार्यों के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी को दिया गया है। और विशेष सम्मान काली रमन फाउंडेशन के द्वारा। एक बार आप उनको सम्मान दे दें। हमारे बीच में हमारे वर्तमान के मेयर इकबाल जी हमारे बड़े भाई आ चुके हैं। आप एक बार स्टेज पर आए। माननीय सांसद चंदन चौहान जी हमारे पीछे पहुंच चुके हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप भी स्टेज पर आ जाएं। माननीय सांसद जी तालियों से संत रामपाल जी को भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। और कृषि मंत्री भारतीय राज्य कृषि कल्याण मंत्री श्री भागीरथ जी द्वारा ये सम्मान संत रामपाल जी को दिया गया है। और केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री जो हैं श्री भागीरथ जी, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। और आप यहाँ देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान और काफी वर्गों के लोग जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। और संत रामपाल जी को यहाँ से विशेष सम्मान दिया गया है। दिखा रहे हैं दिल्ली से लगातार लाइव कवरेज हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में। और अभी कृषि मंत्री जो हैं वो कुछ संबोधित करेंगे, उनको सुनेंगे। भारत माता की देखो, भारत गौरव अवार्ड मिला है और भारत माता की जो इतनी ढील है। भारत माता की, भारत माता की। चौधरी काली रमन फाउंडेशन की ओर से भारत गौरव अवार्ड के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित सभी संतों को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में पधारेंगे श्री रणदीप परिहार एमएलए साहब, श्री कर्नल सिंह जी IPS, श्री सुरेंद्र काली रमन जी जो इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री SS संधू जी, श्री तरुण चौधरी अध्यक्ष जी, यूथ आइकॉन के निधि देशवाल जी, पूजा नरवाल जी, हमारे KP मलिक जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन। और मैं कह सकता हूं कि जो ये कार्यक्रम है चाहे छोटे रूप में है, परंतु काली रमन फाउंडेशन की ओर से जो भारत गौरव अवार्ड का ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए ये कार्यक्रम करने वाले को बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। चाहे इतना कार्यक्रम होता है उसमें उनको रात और दिन करना पड़ता है। और यहाँ जिनको आज अवार्ड मिला है उनके लिए तो गौरव की बात ही है, हम सबके लिए गौरव की बात है। क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में इस तरह का अवार्ड मिले, हम भी कुछ तो कुछ ऐसा कार्य करें जो दुनिया में याद करें।
सब छोटूराम जी की मूर्ति पे अभी हमें पुष्प हमने अर्जित किया है, क्योंकि सब छोटूराम जी का नाम आज हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में है। अब इसका क्या कारण है? उन्होंने अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने जो काम किया, उन्होंने वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित सभी समाजों के लिए, उत्थान के लिए और विशेष तौर से इस देश के अन्नदाताओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया, आज वो अमर हो गए। आज हम सब आज उनको हम नमन करते हैं कि सर छोटूराम जी ने वो कार्य किया जो मानवता के लिए किया, क्योंकि मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवाई सबसे बड़ी सेवा है, और वो काम सर छोटूराम जी ने करके दिखाया। चौधरी कानून फाउंडेशन की ओर से भी ऐसे जो पुनीत कार्य किए जा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। देखिए आज जो जिन जनों ने भी जीवन में परमात्मा के लिए काम किया, आज उनका नाम अमर है। मैं कह सकता हूं कि राजा सूरजमल जी, मैं कह सकता हूं कि लोक नेता भी तिगड़ी महाराज ऐसे लोक नेता हुए थे जिन्होंने परमात्मा के लिए, गाय के लिए और उन्होंने सबके लिए जो काम किया, आज वो भी हमारे जो भी तेजाजी महाराज थे, जो राजस्थान में जहां से मैं आता हूं, खरनाल उनका जन्म स्थान था, और जो उनका जहां में रहता हो उनका निर्माण स्थान सुरसरा में, उन्होंने सत्य के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने परमात्मा के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने गौ माता के लिए कुर्बानी दी, आज वो अमर हो गए। ऐसे ही सर छोटूराम जी ने भी, मैं कह सकता हूं, अलग जमाया, किसानों को आगे बढ़ाने का लिए उन्होंने काम किया, और शिक्षा का भी उन्होंने अलग जगाया, और आज हम सब उनको याद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें जो उन्होंने साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, उन्होंने गिरवी जमीनों की मुक्त वापसी का एक्ट 1938, कर्ज माफी एक्ट 1934, कर्ज उत्पादन मंडी, आधुनिक यूनियनिस्ट पार्टी, वकालत और समाज सेवा की रोहतक में जो उन्होंने शुरुआत की है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। शैक्षणिक संस्थान रोहतक में जाट स्कूल की स्थापना 1913 में की, साथ ही आयुर्वेदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना की, और उन्होंने प्रसिद्ध उनका लेख था ठग बाजार की से बेचारा किसान। मैं कह सकता हूँ आज भी इस देश का अन्नदाता, आज भी मैं कह सकता हूँ कि किसान इस देश का अन्नदाता भगवान तो नहीं है, परंतु भगवान से कम नहीं है, जो रात दिन मेहनत करता है, जिसकी काम करने की कोई नहीं तो आयु सीमा है, बूढ़े से लेकर बच्चा, महिला रात दिन काम करती है, जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं तब तक वो काम करते हैं, और उनकी समय सीमा भी है, रात दिन वो काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का अन्नदाता जो इस धरती को चीरकर वो अन्न पैदा करता है, 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का पेट भरता है, मैं कह सकता हूँ वो हमारा दूसरा भगवान है। आज भी वो रात दिन मेहनत करने के बावजूद भी आज भी किसान तकलीफ में है। दुर्भाग्य 78 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, आज भी अन्नदाता जो उसको मेहनत मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रही है। परंतु मैं कह सकता हूं, या तो सर छोटूराम जी ने किसानों के लिए काम किया, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया, चौधरी देवीलाल जी ने काम किया, और ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
2014 से लेकर अब तक जो उन्होंने काम किया है, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात नहीं हो, किसान की एमएसपी बढ़ाने का 2014 से लेकर 2025 तक जो एमएसपी बढ़ी है, मैं कह सकता हूँ 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना बढ़ी है देश की आजादी के बाद। काश 2014 से लेकर 2025 तक जो एमएसपी और किसान सम्मान निधि कृषि को बढ़ाने का दायरा, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम किया। 1947 से जो भी सरकारें रही है वो यदि किसान की चिंता करती, 14 साल से उन्होंने जो किसान के लिए चिंता करी, या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आज चिंता कर रहे हैं। तो किसान जो मेहनत कर रहा है उसको उसका पूरा जो उसकी मेहनत का उसको दाम नहीं मिल पा रहा है। मैं तो कहता हूं कि जो अभी जो इनको गौरव प्रदान किया गया है, जो अभी इनको जो अवार्ड मिल रहा है, एक 7 वाले के रूप में होता है। ऐसे भी किसान को जो उपज की दाम मिलता है, मैं कह सकता हूँ एक बच्चा जब अव्वल आता है और उसको एक सीट दी जाती है, उससे उसका सीना चौड़ा हो जाता है। ऐसे किसान को जो उसकी उपज मिलती है, मैं कह सकता हूँ कि उसकी मेहनत के आधार पर अभी भी नहीं मिल रही है। तो मोदी जी ने जो इस 11 साल में जो काम करके दिखाया है इस देश के अन्नदाताओं के लिए, मैं सच कह रहा हूँ, राजनीति की अलग जगह ये नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, ये नहीं है कि मुझे भारत सरकार ने किसान कल्याण राज्य मंत्री का मुझे दायित्व मिला है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे शरीर में किसान का लग रहा है, मेरा अन्नदाता भगवान है, मां है, और उसके लिए जितना करें उतना कम है। अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश का अन्नदाता जय जवान जय किसान, जवान भी देश की रक्षा के लिए पूरा बॉर्डर पे वो भेजता है और देश के लिए अन्न प्रदान वो करता है। इसलिए किसानों के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने 2014 से लेकर अब तक जो किसानों को खुशहाली, किसानों के घर में समृद्धि आए, इसके लिए उन्होंने अनेक काम किए हैं। उनका विजन है कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि आज भी जो किसान जो जूझ रहा है, अब मैं कह सकता हूँ आने वाला समय इस देश में अन्नदाता किसानों का होगा। किसानों के घर में समृद्धि आएगी, और जब किसान के घर में समृद्धि आएगी तब ये देश जो विजन है कि 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनना है, ये किसान विकसित होगा तभी ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का सपना है, मोदी जी का, कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, ये किसान विकसित बने। मैं श्री चंदन जी चौहान सांसद बिजनौर आरएलडी पधारे, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ जो यह पधारे। मैं आप सबके से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बहुत कुछ करना है। अभी जो गौरव अवार्ड भी मिला है, और सब कुछ करने के लिए आज के इस युग में शिक्षा बहुत जरूरी है। और मेरी माताएं करेंगी अभी अवार्ड क्या आई है, मैं चाहता हूं कि कम से कम इतना 50% मेरी माताएं बहनों को भी अवार्ड मिले, ऐसा भी वो दिन आना चाहिए। इसलिए बालिका शिक्षा के ऊपर हमें जोर देने की जरूरत है, कि शिक्षा सारे 100 तारों की चाबी शिक्षा है। शिक्षा के ऊपर हमें ध्यान देना है। और कोई तो कहते हैं शिक्षा के बगैर जीवन अधूरा है, मेरा मानना है शिक्षा के बगैर जीवन शून्य है। इसलिए हम सबको मिलकर शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इस कार्यक्रम में शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा से प्रमुख क्षेत्रों की हस्तियों को सम्मानित किया गया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मैं आयोजक कर्ताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अथक मेहनत करके इस तरह का आपने आयोजन किया। इससे प्रेरणा मिलती है और भी हमें कुछ करने की हमें जज्बा पैदा होता है
सभी यहाँ पधारे उन सब के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं निवेदन करता हूँ हमारे चार पांच मेहमान है उनका सम्मान माननीय सांसद जी और मंत्री के द्वारा किया जाएगा। हमारा भतीजा है जो समाज सेवी है, एक बार बेटा आप आए। आप देवराज भाई श्रीदेवी को तो आप आए, देवराज जी का मान सम्मान किया जाएगा। मैं अगले हमारे मेहमान हैं निर्मल श्रीवास्तव जी, आप उद्योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। निवेदन है कि एक बार आप आए। बड़े भाई निर्मल श्रीवास्तव जी प्लीज। उसके बाद में अमोल साठे जी महाराष्ट्र से आए हैं। अमोल जी से निवेदन है आप भी जल्दी आए। अमोल साठे जी जाता हाँ अब मैं निवेदन करूंगा करमचंद साहब जी आप भी आए। माननीय सांसद जी आपका सम्मान करेंगे। आपने जो राजस्थान के अंदर आगे बताइए बताए आप साहब के पीएस हैं, आपने वो क्रांतिकारी काम किए हैं। परीक्षा का जो पैटर्न था, जो इंग्लिश का पेपर होता था उसमें 150 नंबर का होता था, भाई साहब ने 40-50 बन गए, यानी कि एक सामान्य बच्चा को लेकर के। अब मैं संदीप सिंह धंधा जी आप आए, देसा पूरा आप आए। मोटिवेट करता है कि हम इतने महान, वैसे तो किसी को अवार्ड देने के लिए इतना बड़ा ओहदा हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हम उनको अवार्ड दे पाए। अच्छा, आपने कहा कि अगर ये पानी ना निकलता तो इस साल ही नहीं अगले साल भी किसान जो है फसल ना बो पाता। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो ये क्योंकि काफी ऊंचाई तक काफी ज्यादा मात्रा में पानी आ गया था और नीचे से भी जो अपने कहते हैं ना भूमि का चोआ जिसको बोलते हैं वो आ गया था, तो जिसकी वजह से पानी सोख नहीं रहा था। दूसरी जगह पर क्या होता है, कई जगह पे देखते बाढ़ आती, बाढ़ का पानी आया और साथ साथ निकल जाता, लेकिन हमारे इधर क्षेत्र में ऐसा हो नहीं पा रहा था। वो पानी वहीं के वहीं खड़ा था, तो उसको कहीं ना कहीं समायोजित करना था। ठीक है। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यों के लिए संत रामपाल जी को? अगर आप संत रामपाल जी को, संस्था को, सभी खिलाड़ियों को, सभी प्रतिभागियों को मैं तो बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। साथ साथ ये मैं कहना चाहूंगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पे शेयर करें, क्योंकि बार बार हमारी शिकायत आती है कि सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें नहीं है। अच्छी चीजें हैं, हम उसको बकायदा बदस्तूर हम उसको प्रेजेंट कर पाए, बस ये कमी रहती। तो मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी और धन्यवाद करना चाहूंगी संस्था की तरफ से कि आप इस तरह के प्रोग्रामों को कवर कर रहे हैं और जनता तक ये अच्छी चीजें पहुंचा रहे हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भारत गौरव अवार्ड जो है और ऐसे ऐसे प्रतिभागियों को आप छांट छांट के पूरे देश से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं और उनको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं ताकि वो इस तरह से आगे और बढ़ चढ़कर इस तरह के कार्यों को करते रहें। जी जी हाँ, बिल्कुल धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, और मैं पूरी संस्था की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं चाहूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा आप और दर्शकों से भी अनुरोध करूंगी कि इसको शेयर करें ताकि अच्छी चीजें अच्छा अगले साल के लिए वो तैयार हो पाए, ताकि हम अगले साल और ज्यादा लोगों को अवार्ड दे पाए और लोगों तक अच्छी बातें पहुंच पाए। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे साथ थे मैडम जो भारत गौरव अवार्ड को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि इस तरह से जो अवार्ड दिए जा रहे हैं वो उसी कड़ी में संत रामपाल जी को अवार्ड जो दिया गया है उनके विविध कार्यों के लिए दिया गया है और संत रामपाल जी ने बहुत ही जबरदस्त कार्य किया है जिसके लिए आज संत रामपाल जी को अवार्ड दिया। और आप ये देख सकते हैं यहाँ भारत गौरव अवार्ड चल रहा है यहाँ 200 रुपए। ओम शांति। मैं माउंट चौधरी कुमारी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जिन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है, उनसे बातचीत करेंगे ताकि वो आगे जीवन में बढ़ सके और अच्छा कार्य कर सके, मंगलिक कार्य कर सके और आगे बढ़ सके और दूसरों की शुरुआत इस हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी? आचार्य देवेंद्र। कहाँ से आए हैं?
दिल्ली से। दिल्ली से ही आए हैं। अच्छा, तो भारत गौरव अवार्ड आपको भी दिया गया है? नहीं। अच्छा, आप प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी अवार्ड्स दिए गए, उसी कड़ी में आज संतों को भी यहाँ पे भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया और देखा गया कि यहाँ पर एक ऐसे संत जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में काफी ज्यादा एक मतलब सम्मानित हो रहे हैं, संत रामपाल जी, उनको भी यहाँ पर भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भारत गौरव अवार्ड है, जो है 11वां अवार्ड है इनका, इसके लिए ये हर क्षेत्र की जो भारत के लिए कुछ कर रहे हैं उनको ये सम्मानित करते हैं और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पूरा भारत से ही लोगों को चुनते हैं और जिनको कि मंच नहीं मिल पाता है या तो उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ये कार्य किया जाता है। आपको जैसे पता चला होगा कि संत रामपाल जी ने हरियाणा में किसानों के खेतों से जब बाढ़ आई तो उनकी पूरी सहायता करी और आज लाखों हेक्टेयर जमीन जो थी बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे थी, वहां पर संत रामपाल जी ने उनको, किसानों को मोटर्स और पाइप और की सहायता करके उनके खेतों से पानी निकाला और आज वो उस कड़ी में वहां तक पहुंच पाए किसान की आज उनके खेतों में बिजाई हो पा रही है। नहीं तो किसानों का ये कहना है कि अगले 2 साल तक हमारे खेतों से पानी ना निकलता और हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते। तो उसी लिए संत रामपाल जी को किसानों की सहायता के लिए आज भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आप भी संत श्रेणी से, आचार्य श्रेणी से आते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। देखिए, संत राष्ट्र निर्माण में सदैव संतों का साथ रहा है और जितने भी संत हैं अपने किसी न किसी रूप में राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण के लिए आगे ही बढ़ते रहते हैं और कार्य करते रहते हैं। तो उनको अवार्ड मिला है, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भी लग रहा है जी। संत रामपाल जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कुछ हमारे दर्शकों को उनके बारे में जो इस तरह के राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं? बहुत यही के धन्यवाद ही कहना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं दूंगा और यही कहूँगा कि आगे भी करते रहें। जी, खुश हैं आप इस जो अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसे संतों को इस तरह से सम्मानित होना चाहिए? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ कुछ आचार्य और संत भी हैं। इनका ये कहना है कि जो कार्य संत रामपाल जी कर रहे हैं उसके लिए ये लोग बहुत ही खुश हैं और इस तरह से संतों को जो है सम्मानित किया जाना चाहिए। तो इस काफी श्रेणियों में जैसा हमें बताया गया कि 51 लोगों को 51 कैटेगरीज में ये सम्मान दिया गया। उसी कड़ी में संत रामपाल जी को समाज कल्याण के कार्य में ये सम्मान दिया गया और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कार्यक्रम। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे अगले अवार्डी हैं, सीनियर वकील है, आप सुप्रीम कोर्ट में एज ए गवर्नमेंट काउंसिल है, रेणु ग्रोवर जी, बहन आप आए। तो यहाँ पर काफी लोग हैं जो ये आप देख रहे हैं, ये सभी अवार्डीज बैठे हैं और इनको अवार्ड दिए गए हैं। तो एक बार रेणु ग्रोवर जी, बहन आप आए, आपका सम्मान हमारे करेंगे। सीनियर आईपीएस कैसे क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी? बड़े भाई नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो देखिए दर्शकों, हमारे साथ हैं जिन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं तो इनसे बातचीत साथ में शामिल होंगे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दे दो दर्शकों को। मेरा नाम है विनय, कबड्डी और हरियाणा हरियाणा में कहाँ से आते हैं आप? से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ, इसकी टीम से खेलता हूँ। तो आज आपको भारत गौरव अवार्ड दिया गया है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? आप आए, आपका सम्मान बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मेरे जीवन में मुझे पहला अवार्ड मिला है ऐसा इतने बड़े मंच पर।
तो बहुत ही खुश हूँ मैं। बहुत खुश है। अच्छा, एक चीज और, जैसे आप हरियाणा की तरफ से खेलते हैं और आज एक हरियाणा में बहुत बड़ा नाम प्रचलित में है और उनको आज यहाँ से अवार्ड दिया गया है संत रामपाल जी को, जिन्होंने किसानों की बहुत ही ज़्यादा सहायता की है पिछले 2 महीनों में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान बहुत ही मेहनत करते हैं, सभी हम सभी को उनके लिए योगदान करना चाहिए और सभी जितने भी मतलब योग्य व्यक्ति हैं जो सहायता कर सकते हैं उन सभी को किसानों के लिए सहायता करनी चाहिए। बहुत ही अप्रिशिएट वाला कार्य किया है। अच्छा, आपको बता दें जैसे क्या था, पिछले 2 महीने 3 महीने पहले हरियाणा में पूरी बाढ़ आ गई थी, लाखों हेक्टेयर जमीनें जो थी वो पूरी तरह से पानी में भर गई थी, पिछली फसलें बर्बाद हो गई थी और अगली फसलों का भी कोई उनको चारा नहीं दिख रहा था। कोई भी सहारा संत रामपाल जी के अलावा नहीं पहुंचा और संत रामपाल जी ने लाखों करोड़ों की पाइप मोटर जितनी भी जिसको जरूरत थी, लगभग 500 गांवों को ये सहायता की। और आज किसान पूरे हरियाणा प्रदेश का ये कह रहा है कि संत रामपाल जी ना होते तो इस बार अनेकों किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती। और उस कड़ी में आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय किया है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि ऐसा कार्य जो भी योग्य लोग हैं उनको हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश के लिए आगे बढ़कर करना चाहिए और बहुत ही सराहनीय कार्य और के लिए मैं बिल्कुल उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी बदौलत इतनी किसानों को फायदा पहुंचा, उनका जीवन यापन में मदद हुई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो देखिए, ये कबड्डी प्लेयर हैं और इनका ये कहना है कि जो खा रहे हैं, और इसी कड़ी में एक बार हमारे साथ भाई साहब हैं, इनको भी अवार्ड मिला, अभी इनसे बातचीत करेंगे। हाँ, राम राम भाई साहब। जी राम राम भाई साहब। हाँ, एक बार अपना परिचय दे दो जी। भाई, मैं नवीन पुनिया हूँ, मैं कप्तान रहा हूँ भारतीय हैंडबॉल टीम का भी कोच हूँ, हरियाणवी सिंगर भी हूँ। तो आज भारत गौरव अवार्ड दिया है कानीराम फाउंडेशन ने, तो बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका। मतलब इन्होंने ये अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को अवार्ड दे रहे हैं, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, आपको किस कार्य के लिए दिया गया है? भाई, मेरे घने काम है यार, मतलब मैं इंडिया टीम का कैप्टन रह लिया, सिंगर रह लिया, ड्रग्स पर हरियाणा ब्रांड ऑलराउंडर आपको परफॉर्मेंस के लिए दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और आप हरियाणा से आते हैं और संत रामपाल जी को भी यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है आज, भारत गौरव अवार्ड। और पूरे हरियाणा में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से संत रामपाल जी ने कार्य किए हैं, अभूतपूर्व कार्य किए गए, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई, वो भी एक बड़ी काबिल तारीफ चीज है। तो मैंने कुछ दिन पहले गाना भी गाया था, और चोगर देख पानी चढ़ गया नयनता जानू किसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। तो भाई, ये सच्चाई बात है, जिसने किसानों का दर्द समझा था, वो हम अच्छी बात को हम अच्छी बोलेंगे। तो अच्छा काम किया था रामपाल जी ने, उसके लिए बधाई के पात्र वो उनके सारे सिंगर लोगों से या खिलाड़ियों से भी आपकी बातचीत होती होगी, तो उनके बीच में आज कैसी चर्चाएं हैं इस गलियारे को लेके, संत रामपाल जी को लेके, इस सहायता को, या किसानों के बारे में क्या चर्चाएं हैं? भाई देखो, जो चीज अच्छी है ना उसको हम अच्छा बोलेंगे, जो क्योंकि जो अच्छाई है, जो किसान संकट में जिसके 1 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ जमीन के बाद इतना बुरा हाल था, मतलब उसको ये नहीं थी कि भाई मेरी फसल बीजेगी अगले नहीं बीजेगी, उसको आज बिजाई कर रहा है, उसने शादी करनी थी, खाने के दाने तक नहीं थे, तो वो आदमी कैसे गलत बोल सकता है? तो यार में चर्चा तो अच्छी होगी, गलत नहीं हो सकती कभी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे, सिंगर भी हैं और टीम्स प्लेयर भी हैं, तो इनका ये कहना है कि जो कार्य संत रामपाल जी ने किया है उसके लिए काफी खुश हैं, और इन्होंने एक गाना भी गाया था संत रामपाल जी के लिए। और तो यहाँ पर ये देखिए, परफॉर्मेंस प्रोग्राम चल रहे हैं भारत गौरव अवार्ड के, और उसी कड़ी में संत रामपाल जी को जिस तरह से अवार्ड दिए गए हैं, और सभी किसानों का या हर किसी वर्ग के लोगों का यही कहना है कि संत रामपाल जी ने जो कार्य किए हैं वो काफी अच्छे कार्य हैं, सराहनीय कार्य हैं, और अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए। और आज पूरे हरियाणा के गलियारों में संत रामपाल जी की सराहना हो रही है, और संत रामपाल जी से हर वर्ग जो है इसी तरह से काफी खुश है। यहाँ लगातार प्रोग्राम चल रहा है,
और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का बलिदान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस डिपार्टमेंट से, ED डिपार्टमेंट से, CBI डिपार्टमेंट से, हर कैटेगरी के लोग यहाँ पर आए हैं और उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 51 लोगों को यहाँ भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी से। और इसी कड़ी में यहाँ संत रामपाल जी को जो है समाज कल्याण के कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। एक बार यहाँ हमारे साथ मैडम है, ये भगत अभी देशभक्ति के इन्होंने गीत गाए और हमने सुने और इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। सबने राम राम जी। और मैं चाहूंगी कि आज भारत गौरव अवार्ड जो प्रोग्राम किया गया है फाउंडेशन की तरफ से, तो सभी को बहुत बहुत बधाई। आप ही समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए, राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ जरूर कीजिए। जय जवान जय किसान। एक आपने कहा जय जवान जय किसान, तो आज अगर बात करें पिछले हरियाणा प्रदेश में पिछले 3-4 महीने से किसानों के ऊपर बहुत बड़ी पीड़ा आई, पानी भर गया खेतों में और किसान जो था बहुत मजबूर हो गया और किसानों को एकदम से बेसहारा से समझा जाने लगा। उस कड़ी में आज यहाँ पर एक संत रामपाल जी को भी सम्मानित किया गया भारत गौरव अवार्ड से, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी ने लगातार 500 प्लस गाँव में सहायता की किसानों की और आज किसानों की फसल जो बोले उन्हें लग रहा था कि 2 साल नहीं बिजाई होगी, आज उनके खेतों में फिर से हरियाली हो गई है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रही हूँ, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, हम भी खेती करते हैं। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है, मैं यही कहना चाहूंगी। और क्योंकि हम हाथों से जब कटाई करते हैं, बिजाई करते हैं, उसका 6 महीने तक इंतजार करता है किसान। अभी मेरी अच्छी फसल हो तो परमात्मा ने जो किया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो बाढ़ आई उसमें सरकार ने जितनी मदद करनी चाहिए थी, मैं ये चाहूंगी कि नहीं करे। किसान अब भी पीड़ित हैं, उनकी मदद करें और समाज के भी जितने भी महापुरुष हैं जो अच्छा काम करते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश चाहूंगी कि अब वो भी पीड़ितों को कुछ न कुछ सहारा दे। हम जैसे लोग तो कर ही रहे हैं कुछ न कुछ, जैसे हमारी कहते हैं ना औकात है। तो संत रामपाल जी ने जो सहायता की उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? 500 गांव के किसानों को करोड़ों रुपए की सामग्री दी और आज खेतों से जो है पानी लगभग इसके बारे में देखो मैं जानती नहीं, मैं पहली बार मिली हूँ। अगर उनके बारे में सर्च कर लूंगी तो मैं बता दूंगी अच्छा काम किया है। उन्होंने बताया तो कुछ न कुछ अच्छा किया है और ऐसे संतों की हमारे देश में जरूरत है। अगर वाकई में उन्होंने अच्छा काम किया तो ऐसे हर इंसान की सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे जवान और किसान को पूजा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर पे देश के लिए लड़ते हैं और किसान धरती माँ के लिए सबको अनाज पेट भर, मतलब हर इंसान खाना खाते सोए। तो किसान की जो सहायता कर रहे हैं उससे आप खुश हैं? संत रामपाल बहुत ज्यादा खुश हैं। वो नहीं और भी संत राम बनिए, संत रामपाल जी बनिए। हाँ जी जी। और इस तरह से आगे आगे किसानों की सहायता जी जी। और खासकर नौजवान भाइयों को कहूँगी, भाई आप जितनी भी नशे की बात है और बुराइयों को छोड़ के समाज के लिए कुछ करें, ताकि आपकी देश को बहुत जरूरत है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो किया था, आप भी करिए कुछ। तो इस कड़ी में भी संत रामपाल जी ने बहुत बड़ा नशा मुक्त भारत बनाया है, लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। मैं भी यही काम कर रही हूँ, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राम राम। तो ये देखिए ये इस देश की बहनिया दुनिया हम बाबूंगेला खेत कमा के मन से भारी सिर पर बरोटा और यार देख सकते हैं लगातार यहाँ पर नशे के खिलाफ है। नहीं भी मैं वही देख रहा हूँ क्या आएगा हमारे घर पे तो थी गाड़ में मैडम। हाँ ये ठेके भी बंद कराऊँ भाई, ये है ना। अगर कोई ट्रैक रेडी है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो भाई बताओ भाई। सोनिया सर क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सौम्य गाना हो।
बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान है, बड़े महापुरुषों की। अब मैं निवेदन करूंगा, हाँ सर, पगड़ी लेना है तो पगड़ी हो। देखो मैं विक्की भाई का तहे शुक्र गुजार हूँ कि आपने श्रद्धा भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की भाई आप आए, आशीष ग्रहण करें, आप बहुत बहुत खुशी रहते हैं दिल से भाई बहनों। बहुत बहुत मेरी बहनों का मान सम्मान। बहनों आप भी आशीष ग्रहण करो। अब मैं हमारे बीच में महेंद्र दास जी, परम पूजनीय वीरेंद्र दास जी, मनोज दास जी, बलजीत दास जी, राजकुमार दास जी, सुनील दास जी हमारे बीच में आए हैं। तो पूरे सदन की ओर से, हमारी कार्यकारिणी की ओर से मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच पर आए। पूरी टीम, पूरा समाज आपका सम्मान करना चाहती है। आप देखिए यहाँ संत रामपाल जी सही मायने में मानवता रक्षक है, संत भक्ति के प्रचारक और मान समाज के रूप में जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन है, वो प्रवचक बातें हैं, वो उनको आगे लेके चल रहे हैं। आपने, आपकी पूरी संस्था ने 500 गांव में लोगों को जीवन दान दिया है। तो एक जो ताकत का प्रतीक होता है, गुरज और गदा देकर पूरी टीम का आपका सम्मान किया जाएगा। तरुण चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, संत रामपाल जी को सम्मानित किया और यहाँ हमारे वीडियो जो किसानों की सहायता की गई संत रामपाल जी के द्वारा, वो आप भी आ जाए। संत रामपाल जी को सम्मानित किया जाएगा। संत रामपाल जी के पूरी टीम का सम्मान जी के भाई किया जाएगा। बलजीत दास, वीरेंद्र दास, मनोज दास और महेंद्र दास जी संत यहाँ पर। और ये देखिए, ये वो सहायता जो संत रामपाल जी के द्वारा की गई। किसान जो अपने आप को मरा हुआ सिर समझ रहा था, उस कड़ी में जो सहायता की गई वो। संधू साहब, तरुण भाई से निवेदन है आप भी ऊपर आ जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार वीडियो भी चलाई जाएगी और उसके बाद संत रामपाल जी को यहाँ सम्मानित किया जाएगा, उनके भाई को साथ में। अभी हमारे बीच में नव निर्वाचित निगम पार्षद मटिया महल से हमारे बीच में आए हैं, भाई का भी सम्मान है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पार्षद लेके आएंगे। राजस्थान, उत्तर भारत के कई राज्यों में आई भयंकर बाढ़ में देश के लाखों किसानों की न सिर्फ फसलें तबाह हो गई, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। आर्थिक तौर पर टूट चुके किसान, मानसिक रूप से बिखरे परिवार, हर दिशा में सिर्फ पानी था और उम्मीद कहीं दिखाई नहीं देती थी। हमारे गांव को बचा लो, ऐसे समय में किसानों को सहारा मिला किसान मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 450 से ज्यादा गांवों में लाखों फील्ड पाइप और हजारों मोटर पहुंचाकर बांध के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। इस विशाल जल राहत अभियान में हजारों किसानों के खेतों से पानी निकाला, उनकी फसलें बचाई और सबसे बढ़कर उनका भविष्य सुरक्षित किया। आज हरियाणा के लगभग हर गांव से पानी उतर चुका है, किसान राहत की सांस ले रहे हैं और वे संत रामपाल जी महाराज को सच्चे किसान मसीहा के रूप में देख रहे हैं। किसान गांवों से जाबड़ की कनारे में आएगा किसान पूरी ग्राम पंचायत सातर कला की ओर से भगवान रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमने 5-4 दिन पहले 15,000 फुट पाइप और 3-10 HP की मोटर पूरी डिमांड करी थी, जो आज हमारे गांव में पहुंच चुकी है। जिन्होंने उनकी नस्ल और फसल दोनों को बचाने का महान कार्य किया। संत रामपाल जी महाराज आज भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद किसान और गरीब परिवार को रोटी, कपड़ा, शिक्षा
चिकित्सा और रहने के लिए मकान निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। अन्नपूर्णा हुई है संतरामपाल जी महाराज जी, गरीबों के घर बनवाए। हमारे हरियाणा में उन्होंने 1000+ घर बनवा रखे हैं। ऐसा कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। जो भी आता जाता पूछ रहा है अभी क्या हो रहा है, तो हमने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इन बच्चों को गोद ले लिया है। अब इन बच्चों की जो देख रेख है वो संत रामपाल जी महाराज करेंगे। तो उन सब जो गली वाले हैं ना, वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई मतलब जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। उनके मुंह से यही मिला, जिससे भी हमने बात करी ना उसने बोला भाई जिसका कोई नहीं है ना उसका भगवान है। तो आज साक्षात भगवान जो है ना धरती पर आए। देख सकते हैं यहाँ संत रामपाल जी को सम्मानित किया गया है भारत गौरव अवार्ड से। और अभी हमारे बीच में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ब्रह्मवान जी भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही समय पर बैठने का कष्ट करें। और संत रामपाल जी की टीम से निवेदन है कि अभी जाएगा तो सब जाना नहीं है, जी सम्मानित करें। फॉर्मर एसपी श्री देवी सिंह सिमोटिया जी, अरुण चौधरी जी, एडवोकेट काली रमन जी, सत्येंद्र सिंह जी, ये तमाम कमेटी के सदस्य सम्मानित अपने रामपाल जी की टीम को सम्मानित करें। रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। आइए एडवोकेट आप आ जाओ, पुष्पा जी काली रमन जी, संजय साहब आप जाओ, आपका स्टेट का मामला है। अभी आपको चुनाव भी लड़ना है एमपी का। संतराम रामपाल जी के सरूप को लेकर मंच पर आए। देख सकते हैं लगातार यहाँ भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है। और विशेष सम्मान और संत रामपाल जी के स्वरूप को छोटे राम जी की कुछ व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जो मैं राम सायरन है। So first of all, I want to thank Kali Raman Foundation for giving me this opportunity to speak in front of such auspicious and great personalities which are present here. So आज मैं आप सब लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। So मेरी कविता है, कहते हैं किसान, मजदूर और गरीब का कोई हक छीन नहीं सकता। ये नारा नहीं, ये गरज थी। ये नारा नहीं, ये गरज थी उस शेर की जिसका नाम था सर छोटू राम। धरती का बेटा था वो, माटी की खुशबू उसके सीने में भरती थी। धरती का बेटा था वो, माटी की खुशबू उसके सीने में भरती थी। जहाँ कहीं भी अन्याय दिखता, जहाँ कहीं भी अन्याय दिखता उसकी। संधू साहब मनोज देवता जी करेंगे, अवार्ड लेकर आए। और दो शब्द जो है मलिक साहब हमें आशीर्वाद के रूप में भी संबोधित करेंगे। बीच में संधू साहब बीच से थोड़ा सेंटर में आओ, सेंटर दोस्तों आप देख रहे हैं भारत गौरव अवार्ड और संत रामपाल जी को लगातार यहाँ पर अवार्ड दिया जा रहा है। और संत रामपाल जी को अवार्ड दिया गया और अभी संत रामपाल जी के स्वरूप को लेकर स्टेज पर जो है सबसे सम्मानित किया जाएगा। ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम बुजुर्गों को तो याद करते हैं, छोटू राम जी को तो याद कर रहे हैं, उनको तो गए हुए बहुत दिन हो गए। हम लोग आज कुछ ऐसा करें कि हमें भी लोग याद करें। तो मेरा कहना ये है
इसीलिए हम लगातार भारत गौरव अवार्ड मैं निवेदन करता हूं हमारे अतिथियों से आसन ग्रहण करें। अभी और भी अवार्डी है और भी प्रपोज बाकी है। मैं निवेदन करता हूं केपी मलिक जी से आप संबोधित करें, कंटिन्यू करें। मैं धन्यवाद करता हूं काली रमन फाउंडेशन का और धन्यवाद करता हूं जो लोग यहां पहुंचे हैं। समाज बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारे समाज के लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं झंडे गाड़ते हैं। एक तो हमें ये गौरव हासिल है और आप लोगों को भी गौरवान्वित होना चाहिए। दूसरा ये है कि हम कोशिश करें कि हम आज समाज को क्या दें। छोटू राम जी तो चले गए, चरण सिंह चले गए, उसके बाद क्या वो फैक्ट्री बंद हो गई है? तो हम लोगों के बीच में से इस प्रकार के लोग आए, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। मेरे जैसे लोग दिल्ली में रह के कुछ लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैंने शहर भी देखा है, गांव भी देखा है, लेकिन मेरे पिताजी ने शहर नहीं देखा और मेरे बेटे ने गांव नहीं देखा। तो दोनों ऐसे हैं, तो कैसे दोनों का तालमेल हो, कैसे हमारी जमीनें बचें, हमें उस पर विचार करना होगा। हमें भांति भांति में उलझा के, भांति भांति की चीजों को दिखा के, पाखंडवाद चला के, फोकस हमारी जमीन पे है। जिसके पास जो जमीन बची हुई है, हमें खेती, किसानी और किसानियत को जिंदा रखना है। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि सिर्फ किसान ही ऐसा है जो देश की रक्षा करता है बॉर्डर पे और पेट भरता है देश के अंदर। और आज उसकी क्या हालत है, मैं लंबा समय यहाँ नहीं लेना चाहता, मेरे पास जखीरा है कहने के लिए, लेकिन एक छोटा एग्जाम्पल आपको सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। क्या एक हलवाई जो समोसा बनाता है वो उसकी कीमत तय करता है कि मेरा खर्चा 6 रुपए का है और मैं इसको 10 का बेचूंगा, और किसान को देखिए कि किसान की कोस 10 रुपए आती है और उसका 2 रुपए बिकता है, और मौसम की भी मार है उसको। तो हमें इस पे विचार करना होगा।